बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑब्स जेस्टेशन डायबिटीज़। अब जेस्टेशन डायबिटीज़ क्या है, इसके नेम से आपको पता चला है जेस्टेशन के टाइम पर पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है। क्यों होती है? ड्यूरिंग द जेस्टेशन एज लाइक इन द प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन होता है, कोर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सब क्या करते हैं, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देते हैं। और जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी जो ब्लड ग्लूकोज है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो पेशेंट हैव अ डायबिटीज़। ओके, अब अगर मदर में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो क्या होगा, बेबी में भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। फिर उसमें क्या होता है, जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल होगा तो फिर जो बेबी होता है वो मैक्रोसोमिक होता है। ठीक है, अब इसमें इसकी टाइप है, टाइप कहते हैं A1 वेल कंट्रोल हो जाती है विद डाइट, लेकिन A2 जो है वो आपको कंट्रोल करनी पड़ती है विद इंसुलिन और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इसमें पेशेंट नोट है नॉन केस ऑफ द डायबिटीज बिफोर द प्रेगनेंसी, इसमें 24 से 28 वीक्स तक आप इसको करोगे। ठीक है, नो रिस्क तक इसमें कोई कंजेंटल मेलफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे आपने देखा, नॉन फास्टिंग आपने इसमें ना हम दो टेस्ट करते हैं, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब एक होता है जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो होता है OGCT। ठीक है, और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है OGTT। मतलब सी को ऐसे याद रख लो, स्क्रीनिंग है और OGCT है। अब OGCT के अंदर हम क्या करते हैं, 50 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं और फिर उसके बाद हम आफ्टर द 1 और ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। लेकिन OGTT जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग 2 आवर के बाद जो उसकी रैंडम ग्लूकोज चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखो, आपने नॉन फास्टिंग जो OGTT है वो क्या करते हैं, ट्वाइस करते हो। फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे किया और सेकंड आप कब करे, 24 से 28 वीक्स, 24 से 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी और मिनिमम 4 वीक के गैप से। अगर तो फर्स्ट टेस्ट जो है वो आफ्टर द 28 वीक्स जो है वो डन हो गया था तो सेकंड टेस्ट की जरूरत नहीं है। ओके, और OGTT के अंदर आप 75 ग्राम्स को पिलाते हो। ठीक है, ये OGTT का ही बताया हुआ था। और OGTT क्या है, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। पहला आपने कब किया था, एंटीनेटल विजिट पे और फर्स्ट विजिट पे, और सेकंड कब किया था, 28। और अगर आफ्टर द 28 वीक्स एक हो गया तो सेकंड टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब इसमें रिजल्ट्स में क्या होगा, लाइक 140 से कम है तो क्या होगा, ये 24 से 28 वीक्स में। अगर तो 140 से ज़्यादा है तो क्या है, जेस्टेशन डायबिटीज़। और अगर 200 से ज़्यादा है तो यू विल कंसीडर इट्स अ प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज मेलाइटिस। अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट 2 वीक्स में आप उसको कैसे मैनेज करोगे, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी दोगे, डाइट कंट्रोल, वेट मॉडिफिकेशन बताएंगे और आपके मेटाबॉलिक गोल्स क्या होने चाहिए। ठीक है, इसमें देखो आपने क्या किया है कि फीटल हार्ट साउंड जो उन्होंने बताया, लाइक फीटल हार्ट साउंड जो है, मेटाबॉलिक गोल्स आपके कम होंगे। लाइक आपका फीटल हार्ट साउंड 96 से कम है और आपने 2 और पोस्ट पेंडियल चेक की है, 1 और लेस देन 140 है, और HbA1c चेक किया, उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर आपको मैंने बताया था यहाँ पर लेस देन 140, और जेस्टेशन में क्या होता है 140 से ज़्यादा है और 200 से ज़्यादा इट्स मीन प्री एक्जिस्टिंग। अब इसमें नेक्स्ट भी देखो, कंटिन्यू विद मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, बस आपने उसकी 2 और जो है पोस्ट पेंडियल लेवल चेक करनी है एवरी वीक। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, और एवरी 2 वीक्स आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में करनी है। सेकंड ट्राइमेस्टर में एवरी 2 वीक, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होगा उसके अंदर आपने एवरी वीक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे इसमें और जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, इसमें टर्मिनेट उन्होंने बताया टाइप A1 है तो ग्रेटर देन 39 वीक्स, टाइप 2 को आप मोस्टली वेल कंट्रोल करते हो विद इंसुलिन। ठीक है, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से करते हो नॉट वेल कंट्रोल विद इंसुलिन। देन फिर आप मोड ऑफ डिलीवरी के अंदर मोस्टली GDM और प्री डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर जो मोड ऑफ द डिलीवरी होती है वो वेजाइनल होती है। अगर तो फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे मैक्रोसोमिक बेबी नहीं है तो आप वेजाइनल करोगे, और अगर मैक्रोसोमिक है देन यू विल परफॉर्म द सी सेक्शन। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज क्या होती है, तो फाइनल ईयर के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैटरनल और फीटल बताओ, तो इसको आपने ऐसे याद रखने के देखो, मैटरनल के अंदर मदर के अंदर क्या क्या चांसेस होंगे कि उसको इन्फेक्ट डायबिटीज है ना, जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो क्या होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा करते हैं अटैक। तो इसके अंदर बैक्टीरिया कैंडिडियासिस हो सकता है, प्लेसेंटोमेगेली है, हाइपरटेंशन है, पॉलीहाइड्रोमेनोज है, अब्रप्शन है, कोर प्रोलैप्स है, मैल प्रेजेंटेशन है, इवन रिस्क ऑफ द डेवलपिंग डायबिटीज इन द फ्यूचर। फीटस में क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मैक्रोसोमिक बेबी होगा, और मैक्रोसोमिक होगा तो शोल्डर डिस्टॉर्शिया हो सकता है। ठीक है, और इंक्रीज चांसेस ऑफ द अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, IUDI, वेस्कुलोपैथी, ओलिगोहाइड्रोमेनोज और IUGR के चांसेस हो सकती हैं। न्यूनेट्स में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें सारी हाइपो होती है, हाइपोग्लाइसीमिया, कैल्सीमिया, केलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया। और इसमें क्या होगा, सफेक्टेड, इसमें RDS के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, नेक्रोटाइजिंग, हाइपोकोलाइटिस की, हाइपोविस्कोसिटी की, हाइपोबिलिरुबिnemia की, पॉलीसाइथेमिया, नो एनीमिया, नो मेंटल रिटार्डेशन। फर्दर जीजिए, अब इसमें आप यहाँ से देख लो कि इसमें आपने फास्टिंग जो है वो 8 और आपने उसका शुगर ये की, और उसको ये बात हो रही है OGCT की। इसमें देखो, इसमें आपने क्या करना होता है कि उसको 75 सॉरी OGCT की नहीं OGTT की, इसमें आपने 75 ग्राम ग्लूकोज पिला देते और फिर पोस्ट में उसका शुगर चेक करते हो। अगर तो फास्टिंग के अंदर कितनी होनी चाहिए, 92 होनी चाहिए, और 1 और करोगे तो 180 होनी चाहिए, और अगर 2 और करोगे तो क्या होगी, 152, जिसकी अपर लिमिट। और नॉर्मल होगी तो पेशेंट को क्या होगा, GTM होगा। ठीक है, इस पीडीएफ से एक बार देख लेते हैं। देखो, डायबिटीज मेलाइटिस में भी प्री एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम डेवलप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इट कॉम्प्लिकेट्स अप 1 into the 20 प्रेगनेंसी के अंदर 87.5% ऑफ द जेस्टेशन, 7.5 टाइप 1 एंड देन टाइप 2। जेस्टेशन डायबिटीज क्या होती है, एक सेकंड मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर है विच कॉम्प्लिकेटिंग द प्रेगनेंसी आफ्टर द हाइपरटेंशन। ओके, सेकंड है ये, फर्स्ट वन इज हाइपरटेंशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। रिस्पेक्ट में BMI ज़्यादा होगा, मैक्रोसोमिक बेबी है, जेस्टेशन डायबिटीज है, फर्स्ट डिग्री विद डायबिटीज है, फैमिली ओरिजिन विद हाई प्रेवलेंस ऑफ द डायबिटीज। इसमें आपने स्क्रीनिंग में आपको ऑलरेडी बताया कि स्क्रीनिंग जो होता है वो OGCT होता है। ठीक है, और जो डायग्नोस्टिक होता है वो OGTT होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक स्क्रीनिंग का बता दिया। इसमें देखो, द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, द टेस्ट ऑफ द चॉइस, यही डायग्नोस्टिक है। अगर तो प्रीवियस उसको जेस्टेशन डायबिटीज है तो आप OGTT एज सुन एज पॉसिबल करोगे आफ्टर द बुकिंग। ठीक है, और फिर आपने उसे फाइनल टेस्ट नॉर्मल, फिर आपने सेल्फ मॉनिटरिंग बताना है उसे। और वुमेन विद एनी ऑफ द अदर रिस्पेक्ट है तो भी आपने OGTT 24 से 28 वीक्स में करते हैं, आपने याद रखें। अब इसमें डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड क्या होगा कि अगर आपने HbA1c करवाया 5 फास्टिंग जो है, सॉरी हाँ, इसमें फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 5.6 से ज़्यादा है मिलीमोल, और जो 2 और है वो 7.8 से ज़्यादा होगा। अब जेस्टेशन डायबिटीज को कैसे मैनेज करोगे, न्यूली डायग्नोज वुमेन शुड बी सीन इन द जॉइंट डायबिटीज एंटीनेटल क्लिनिक विद इन अ वीक। वुमेन शुड बी टॉट सेल्फ मॉनिटरिंग आपने कैसे करनी है, डाइट की एडवाइस करनी है। अब इसके टारगेट क्या होने चाहिए, फास्टिंग जो है वो 7 से कम हो। ठीक है, अब इसमें ट्रायल ऑफ द डाइट एक्सरसाइज शुड बी ऑफर। अगर तो ग्लूकोज टारगेट नॉट मेट विद इन 1 to 2 वीक्स ऑफ अल्टरनेटिंग डाइट एक्सरसाइज मेटफॉर्मिन। अगर तो ग्लूकोज टारगेट जो है वो फिर भी इंसुलिन के से मेट नहीं हो रहे तो फिर आप डाइट एक्सरसाइज और मेटफॉर्मिन भी ऐड कर देते हो। जेस्टेशन डायबिटीज इसको आप मोस्टली जो है वो इंसुलिन से ट्रीट करते हुए शॉर्ट एक्टिंग और नॉट अलोंग एक्टिंग। इफ एट द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस द फास्टिंग ग्लूकोज जो 7 से ज़्यादा शुड बी स्टार्टेड। इंसुलिन आप फॉरन से स्टार्ट कर दोगे तो प्लाज्मा ग्लूकोज 6 से 6.9 मिलीमोल है तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर आप इंसुलिन दोगे। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल पेशेंट जब मेटफॉर्मिन टॉलरेट नहीं कर रही फिर आप लेविन क्लामाइड देते हो। ठीक है,
नेक्स्ट पे अगर प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज है तो आप उसको वेट लॉस फिर आप उसको हाइपोग्लाइसेमिक करोगे अपार्ट फ्रॉम द मेटफॉर्मिन फिर आप इंसुलिन और आपने प्री कंसेप्शन के टाइम पे उसे कहना है कि फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दो 5 मिलीग्राम एनुअली स्कैन करना है उसका 20 वीक्स पे, ठीक है। और इसमें इसका मेन एम है कि आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल रखना है और दूसरा रेटिनोपैथी को ट्रीट करना है। अब इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या देखते हैं हम कि जो फास्टिंग में है ना वो 5.3 होना चाहिए, 1 और 7.8 और 2 आवर्स आफ्टर द मील जो है वो 6.4 है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डायबिटीज यू कैन आस्क मी।